राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे पौष मास की पूर्णिमा के व्रत की कथा। इस कथा में ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जान लेने के बाद कोई भी भक्त इस व्रत को किए बिना नहीं रह सकता है। तो आइए शुरू करते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान से कहा था कि तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो। आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना रहे तथा इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि माता अपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्ण मासों के व्रत को करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक सबसे बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी और योगी महाराज उस नगरी में आया। वह उस योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सबके घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य के घर से भिक्षा लेकर गंगा नदी के किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी महाराज से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर भिक्षा लेने नहीं जाता हूँ। तो धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी महाराज के पैर में गिर पड़ा और आंतरभाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बता दो। आप सभ्य सर्वयज्ञ है, मुझे पर अवश्य ही कृपा करनी होगी। धन की मेरे पास में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से यह सब बातें कह सुनाई और खुद भी तप के निमित्त वन में चला गया और वन में जाकर तप करने लगा। और उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया कि और कहा कि हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही वापिस मर जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्ण मासों का व्रत विधि और विधान पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु का होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस आम के वृक्ष पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर की ओर वापस चले जाना और अपनी स्त्री से यह सारी बातें कहना।
जब वह भगवान श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का पेड़ देखा, जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कई बार प्रयास करने पर भी वह उस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी महाराज की वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, हे गणपति महाराज, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, मेरा विघ्न हरो। आप मुझ पर कृपा करके मुझे इतना बल दे दो कि मैं अपने सभी मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उस गणेश जी महाराज की कृपा से धनेश्वर उस पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने मन में विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है वह यह है या फिर कोई दूसरा फल मुझे दिखाई ही नहीं देता है। उस धन्यवेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के बताए अनुसार उस फल को खा लिया। उसके बाद वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम अनुकृपा से एक अत्यंत सुंदर उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। माँ भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा के अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र दीर्घ आयु का हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इसी वर्ष ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह घटना उनके सामने हो गई तो वे इतने बड़े दुख को कैसे सहन कर सकेंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और देवीदास के मामा को कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक कांसी में जाकर अपनी पढ़ाई करे और हम उसको अकेला भी नहीं भेजना चाहते हैं, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 साल के बाद इसको वापस लेकर तुम आ जाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने कांसी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर और उसके मामा के साथ में उसको विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए माँ भगवती और दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा रास्ते में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की बहुत ही अत्यंत सुंदरी, सुशीला और विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर लड़की वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का करते किया जा रहा था, लेकिन लगन के समय वर को धनुवार्थ यानी कि एक वायु रोग होता है, जिससे शरीर धनुष की तरह झुककर टेढ़ा हो जाता है, यानी धनुर्वात हो गया। इसके कारण लड़के के पिता ने अपने कुटुंबियों यानी परिवार और रिश्तेदारों से आपस में बातचीत करके निश्चय किया कि
यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसे ही सुंदर है। मैं इसके साथ ही लगन करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन के सारे करते सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय लड़के को मिलेगा वह सब हमें दे दिया जाए, तभी तो मैं अपने भांजे को इस बारात का दूल्हा बना दूंगा। यह बात लड़के के पिताजी ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब लड़की ने आकर पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास व दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। तब उसने सब बातें जो लड़के के पिता व उसके मामा के बीच में हुई थी वह सारी बातें उसने बता दी। तब वह कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए अब आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की मैं कभी नहीं बन पाऊंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, मेरी आयु बहुत ही कम है, मेरे बाद में आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह से सोच विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली लड़की थी। वह बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नंगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दे दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और यह संकेत समझकर स्थित चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो और उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा यह फूल सूख जाएगा और जब से ये फिर हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह वहाँ से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली भांति प्रकार से देखकर अपने पिताजी से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ में 70 में मेरा रात्रि में परिणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुप्रक और कन्यादान के समय जो मैंने भूषाणी दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब मुझे सुनाए। पिता ने उसके कथन के अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से ही प्रेरित होकर एक सांप रात के समय में उसको डसने के लिए वहाँ पर आए। उस विषधर के प्रभाव से
उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय सवेरे काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए और उसको बेहोशी की दशा में देखकर मां पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान, माँ भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर उठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्तर पुष्प कुछ भी नहीं रहे हैं, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही वापिस हरी भरी हो गई, तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और बहुत प्रसन्न होकर मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू करें। जब 16वां वर्ष बीत गया है, तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापिस चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां पर एकत्रित हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गया था। तंदुप्रात सभी कहने लगी कि भला हुआ जो यह आ गया, और शवनगर वासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है, वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती है और सदैव सौभाग्यशाली रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इसी तरह की भक्ति वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अंत में जय श्री श्याम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।